एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.28 के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कुछ एलिमेंट दिए गए हैं और साथ में गिवन है उनके मास और हमें यहाँ पर ये बताना है कि इन सभी में से किसके अंदर सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मोल कंसेप्ट का यूज करेंगे। हमारे पास ये जो एलिमेंट है इनकी ग्राम के अंदर अमाउंट दी गई है और ये जो ग्राम के अंदर अमाउंट है वो सभी की सेम है। और इसके बाद में हमें यहाँ पर ये बताना है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसके अंदर आपको सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर में एटम देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स को पता करेंगे और नंबर ऑफ मोल्स की हेल्प से हम नंबर ऑफ एटम को भी पता कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो मोल्स होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल। अब ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो इंडिकेट करते हैं नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या फिर नंबर ऑफ एंटिटीज को, और इसे डिवाइड किया जाता है एवोगैड्रो नंबर से। तो हमें इनके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है ये पता करने के लिए पहले पता होना चाहिए इनके नंबर ऑफ मोल्स। तो हम यहाँ पर पहले सभी के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं, देन उनके बाद में उनके नंबर ऑफ एटम पता करेंगे। तो पहले हम लिखते हैं 1 ग्राम ऑफ AU। अब जब हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और यहाँ पर जो गिवन मास है सभी एलिमेंट के लिए वो है 1 ग्राम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 ग्राम और डिवाइड करेंगे इनके मोलर मास से। गोल्ड का जो मोलर मास होता है वो होता है 197 ग्राम पर मोल। ऐसे हम पता करते हैं सोडियम के लिए 1 ग्राम ऑफ सोडियम, इसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे 1 डिवाइडेड बाय 23। फिर बात आती है थर्ड पॉइंट की, 1 ग्राम लिथियम के लिए, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 ग्राम लिथियम इज इक्वल 1 डिवाइडेड बाय 7। और फिर हम पता करेंगे क्लोरीन के नंबर ऑफ मोल्स को, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन और इसके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 1 डिवाइडेड बाय 71। लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर जो क्लोरीन है उसके 2 एटम हैं, हमें कंपेयर करना है एक एटम को, इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 35.5। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक क्लोरीन के नंबर ऑफ मोल्स को। तो अब यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मोल्स देखने को मिल रहे हैं। अब आपको इन नंबर ऑफ मोल की हेल्प से क्या पता करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल को पता करना है। अभी आपके पास में ये वाली क्वांटिटी आ चुकी है, आपको ये वाली क्वांटिटी पता करनी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे इन नंबर ऑफ मोल से। तो हम यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर को सभी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा 1 डिवाइडेड बाई 197 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर जिसे हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आएगा गोल्ड के लिए। फिर बात आती है सोडियम की, सोडियम के लिए हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 23 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। देन बात आती है लिथियम की, 1 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। अब बात आती है क्लोरीन की, 1 डिवाइडेड बाई 35.5 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। और आपको पता है एवोगैड्रो नंबर सभी के लिए सेम होंगे, तो अब हमें ये देखना पड़ेगा इनमें से जिसका भी डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा छोटा होगा उसी के अंदर आपको सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम देखने को मिलेंगे। और आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो डिनोमिनेटर है वो स्मॉलेस्ट है लिथियम का, इसका मतलब 1 ग्राम लिथियम के अंदर आपको सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1 ग्राम ऑफ लिथियम। इसी के साथ में हमारा जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होता है।